मैं डॉक्टर दर्शन एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर। इससे पहले हमने दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण संगठन आसियान पर बात की थी। आज हम दक्षिण एशिया के ऐसे ही एक महत्वपूर्ण संगठन पर चर्चा करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो लेक्चर को देखकर हमें जिस संगठन पे हम चर्चा करेंगे उसके विषय में किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करने में आपको कोई अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं दक्षिण एशिया का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण संगठन जिसका नाम है शार्क। सार्क को हम हिंदी में दक्षेश भी बोलते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में अध्ययन करने से पूर्व हमें कुछ चीजें तय कर लेनी चाहिए, उसके आधार पर उसका अध्ययन करना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग सार्क संगठन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां। सार्क का यानी दक्षेश का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना ढाका घोषणा पत्र से हुई। जिस तरह आसियान संगठन की स्थापना थाईलैंड के बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई, इसी प्रकार सार्क की स्थापना ढाका घोषणा पत्र से हुई। 8 दिसंबर 1985 में, यानी कि ढाका बांग्लादेश में, तो यानी कि सार्क संगठन की स्थापना बांग्लादेश के ढाका शहर में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है और सार्क दिवस प्रत्येक 8 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर कोई पूछे कि सार्क दिवस कब मनाया जाता है तो 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके संस्थापक देश कौन है तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, ये इसके संस्थापक 7 सदस्य देश थे। भारत के अथक प्रयास से वर्ष 2007 में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बना लिया गया और वर्तमान में 8 देश
इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक पद होता है महासचिव का। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है। तो वर्तमान में इसके महासचिव अमजद हुसैन है, जो पाकिस्तान के हैं। महासचिव के पद का निर्णय अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के माध्यम से होता है, यानी कि ए अफगानिस्तान के महासचिव रहेंगे, फिर बी बांग्लादेश के रहेंगे। ऐसे वर्णमालाओं के क्रम में महासचिव बदलते रहेंगे। भारत के भी अभी तक 2 महासचिव बने हैं, जिनका नाम है कांत किशोर भार्गव, कांत किशोर भार्गव व शील कांत शर्मा। तो भारत के अभी तक सार्क में 2 महासचिव रहे हैं, जिनके नाम मैंने अभी दिए। और भारत में अभी तक सार्क के 3 शिखर सम्मेलन हुए हैं। सार्क के इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद, यानी कि इसका पूरा नाम, स्थापना, घोषणा पत्र, दिवस, संस्थापक सदस्य देश व बाद में सम्मिलित देश, मुख्यालय व इसके महासचिव पर चर्चा करने के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बात, जैसे सार्क के उद्देश्य, सार्क के सिद्धांत व सार्क के प्रेषक देश कौन कौन से हैं, इन पर हम बात करते हैं। हम बात करें सार्क के उद्देश्यों पर। सार्क के उद्देश्य, सार्क के कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे हैं, जैसे इन सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास पर बल देना। इसी प्रकार सांस्कृतिक, तकनीकी, विकास पर बल देना। कुछ इस प्रकार के उद्देश्यों को हम देखते हैं, जो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सार्क संगठन किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं चला, ये हम कहें कि बहुउद्देश्यों को लेकर चला। इसलिए सार्क आसियान या अन्य संगठनों की तुलना में इतना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसकी स्थापना से आज 35 वर्षों तक हम देखते हैं कि सार्क उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जिसकी कल्पना इसने 1985 में कही। तो ये सार्क के उद्देश्य कैसे हैं? बहुउद्देशीय। इसके उद्देश्य बहुउद्देशीय। वर्तमान में हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की दशा देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि विद्यार्थी किसी एक उद्देश्य को लेकर अब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहा है। वो अनेक विभागों की तैयारियां एक साथ करता है, इसलिए उसका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होने के कारण उनको हमेशा निराशा या अधिकतम निराशा हाथ लगती है। तो मेरा एक निवेदन है विद्यार्थियों से कि वो कॉलेज जीवन में ही अपने उद्देश्य निश्चित कर लें और उसी एक उद्देश्य को लेकर अपना कार्य करें, ताकि उनको निश्चित तौर पर सफलता सुगमता पूर्व मिल जाए। ऐसा मेरा मानना है। हम सार्क के उद्देश्य के बाद सार्क के सिद्धांतों की बात करते हैं। सिद्धांत कि सार्क संगठन के सिद्धांत क्या है? तो सार्क संगठन के मुख्यतः 2 सिद्धांत हैं। एक, सार्क सदस्य देश
एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि दो या सदस्य देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि सदस्य देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, कभी भी सार्क के इन सदस्य देशों में द्विपक्षीय मामले यानी कि भारत या पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद का मामला है तो ये द्विपक्षीय मामला कहलाएगा। ऐसे मामले सार्क के मंच पर नहीं उठाए जाएंगे। यानी कि दो देशों के द्विपक्षीय मामले सार्क के मंच पर नहीं उठाए जाएंगे। यदि आपके यहां पर ये लिखा हुआ ठीक से समझ में नहीं आता है तो एक बार आप सुन लीजिए। सिद्धांतों में सार्क के सदस्य देश यानी कि ये सदस्य देश जो 8 देश है एक दूसरे के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरा, यदि दो देशों के मध्य कोई विवाद हो, जैसे नेपाल भारत के बीच में भी सीमा विवाद चल रहा है या भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर जैसा मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे को सार्क के मंच पर नहीं उठाया जाएगा। ऐसे मुद्दों को ये देश द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही सुलझाएंगे। तो इसके सिद्धांत और उद्देश्य पर हमने एक बेहतर नजर डालने के बाद अब हम बात करते हैं इनके प्रेषक देश। प्रेषक देश का अर्थ आप समझ लीजिए, यानी कि ये सदस्य देश न होकर जब भी इनकी वार्ताएं होती है तो ये सदस्य देश भी यानी कि प्रेषक देश भी इसके बीच में भाग लेते हैं यानी इनकी वार्ता में सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे प्रेषक देशों के नाम आपको याद होना चाहिए सार्क के। एक अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान, मॉरिशस। तो याद रखिए आप लोग, ये 9 देश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश, ये 9 देश इसके प्रेषक सदस्य हैं। तो सार्क के प्रेषक सदस्यों की संख्या 9। प्रेषक देशों को जानने के बाद हम सार्क सदस्य देशों के बीच में होने वाले महत्वपूर्ण समझौतों को देखेंगे। इसी में से एक महत्वपूर्ण समझौता है साप्टा। कई बार ऐसे प्रश्न आने की संभावना बने, एक साप्टा क्या है? तो साप्टा साउथ एशियन प्रीफर्ड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि हम हिंदी में से कहेंगे दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, जो वर्ष 1993 11 अप्रैल 1993 में 7वें शिखर सम्मेलन ढाका
बांग्लादेश में किया गया वरीयतापूर्ण व्यापार समझौता, जिसे 1995 में लागू कर दिया गया। थोड़ा समझ ले, वरीयतापूर्ण समझौता क्या होता है। वरीयता का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी कि सार्क के सदस्य देश व्यापार में एक दूसरे देश को वरीयता प्रदान करेंगे। जैसे कि श्रीलंका में चाय का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। यदि भूटान व इंग्लैंड श्रीलंका से चाय का व्यापार करना चाहता है तो पहले श्रीलंका भूटान को वरीयता देगा। इसी को हम कहते हैं वरीयतापूर्ण व्यापारिक समझौता। इसी प्रकार का एक और समझौता है जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको हम जानते हैं साफ्टा। तो साफ्टा क्या है? साफ्टा दक्षिण एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। यह समझौता 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में किया गया। इस समझौते को लागू वर्ष 2006 में कर दिया गया। यहां मुक्त व्यापार शब्द को हम समझ लेते हैं, यानी कि सार्क के सदस्य देश एक दूसरे सदस्य देशों को व्यापार में कुछ छूट देंगे, जैसे कि आयात शुल्क में चरणबद्ध तरीके से कमी करना और वस्तुओं के व्यापार में अधिक से अधिक बढ़ावा देना। तो इस समझौते को 2006 से लागू कर दिया गया है। हमने सार्क के शिखर सम्मेलन पर बात कम की है, क्योंकि 19वां शिखर सम्मेलन जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला था, परंतु कुछ सदस्य देशों ने वहां जाने से इनकार कर दिया, वह यह शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया। 20वां शिखर सम्मेलन कहां होगा अभी तक ये तय नहीं किया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। धन्यवाद।